था जिसका इंतजार वो शाहकार बोलते हुए मेरे ख्याल में थोड़ा ओवर हो जाएगा। सलमान खान की सिकंदर रिलीज हो गई और हमने भी वो फिल्म देख ली। सिकंदर को देखने के बाद जो मेरा तज्जिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वो दिन गए जब आप ईद पे दबंग जैसी फिल्में देखते थे। अब तो आपको ईद पे किसी का भाई किसी की जान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ या फिर सिकंदर जैसी फिल्में बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। इससे आप काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं फिल्म पे क्या रिव्यू करने जा रहा हूं। सिकंदर पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, सिकंदर की स्टोरी के 3 पहलू हैं। एक्शन, जाहिर है ट्रेलर में आपने बहुत सारा एक्शन देखा। इमोशन जो ट्रेलर में मिसिंग था, फिल्म में इमोशंस डालने की कोशिश की गई है लेकिन मिसिंग है। और सोशल मैसेज, इसमें 3 सोशल इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। विमेंस, कच्ची आबादी वगैरह के साथ जो इलाकों में जो स्मोक की वजह से लोगों को फेफड़े वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है वो, और अल्फा मेल। एनिमल में अल्फा मेल को बहुत हाईलाइट किया गया तो इसमें अल्फा मेल को नेगेटिव दिखाया गया है और ये एक अच्छी चीज है। लेकिन ये क्या ये सोशल इश्यूज फिल्म में कनेक्ट कर पाए? एक्शन कैसा था? सलमान भाई आपकी उम्र हो गई है यार, और उम्र तो खैर शाहरुख खान की भी हो गई है, लेकिन शाहरुख खान ने अपने आप को फिट रखा हुआ है, लेकिन सलमान भाई शायद अपने अंदर से वो एनर्जी लूज कर गए। एनर्जी की बात करें तो इस पूरी फिल्म में जो सबसे अहम चीज मिसिंग है वो एनर्जी है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये एक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट है डायरेक्टर की तरफ से, एक्टर की तरफ से, और तकरीबन हर उस पहलू पे जो किसी फिल्म को कामयाब बनाते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, एक्शन हो, फोटोग्राफी हो, विजुअल इफेक्ट्स हो, वगैरह वगैरह वगैरह। इन तमाम पहलुओं को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि साजिद नाडियावाला साहब ने फिल्म को ठेके पे बनाने को दे दिया और प्रोड्यूसर की जो इंटरेस्ट है वो नजर नहीं आती। जिसका जो दिल चाहा उसने कर दिया है। ए.आर. मुगैडोस ने इसकी कहानी को नया रखा है। मेरे ख्याल में ये नई है क्योंकि सरकार से तो इसकी सिमिलरिटी नहीं मिली, लेकिन इसमें नया नहीं है। अगर ये किसी फिल्म की कॉपी नहीं है तो ये नई भी नहीं है। कुछ चीजें इसमें बातें नहीं है, लेकिन बहरहाल ओवरऑल स्टोरी प्रेजेंटेशन से लेके सब कुछ कहीं कहीं आपको लगेगा ए.आर. मुगैडोस साहब अभी तक गंजनी से बाहर नहीं आए। और सलमान भाई तो आपको पता है वो अब तक दबंग के अंदर ही फंसे हुए हैं। ये दोनों लोग जो है उधर फंसे हुए हैं और फिर साउथ का स्टाइल। फिल्म के शुरू का जो पहला सीन है वहीं से आपको लगेगा कि आपके साथ हाथ हो गया। जहाज वाला सीन जहां पे सलमान भाई का पैट्रिक बब्बर से आमना सामना होता है, वो सारा कुछ ऐसा लगता था कि जैसे पूरा जहाज जो है वो रेडी था, कोऑपरेटिव था कि ये सब कुछ होगा। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन बहरहाल मैं इन चीजों पे बातें जरूर करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कहानी रिवील नहीं करूंगा। फिल्म में एक हैरत अंगेज तौर पे सलमान भाई को बहुत पावरफुल, बहुत अमीर, बहुत वेल कनेक्टेड इंसान दिखाया है। सबको पता था सलमान भाई कितने पावरफुल हैं। सलमान भाई जो है इतने पावरफुल है कि बगैर इलेक्शन लड़े एमएलए बन सकते हैं। नहीं मालूम था तो बेचारे एसएचओ को नहीं मालूम था जो इनकी शानदार हवेली के ऊपर उनको गिरफ्तार करने पहुंच गया। नहीं मालूम था तो बेचारे उस सियासतदान को नहीं मालूम था जिसके बेटे से सलमान भाई यानी सिकंदर की मुठभेड़ हुई थी। वैसे सलमान भाई का नाम इसमें संजय है। संजय सिंघानिया से याद आया आपको गजनी से? तो प्रेम के बजाय ए.आर. मुगैडोस ने अपने संजय को रिपीट किया है। संजय है जिसको सिकंदर भी लोग कहते हैं और राजा साहब भी कहते हैं। और राजा साहब वो इस वजह से हैं कि वो राजा साहब वाकई हैं, राजा है। और रश्मिका मंडाने जो है वो उनकी रानी है। रश्मिका मंडाने ने जहां तक हो सका अपनी तरफ से इस फिल्म को उठाने की कोशिश की। आमतौर पे अक्सर फिल्मों के रिव्यू करते हुए मैंने कहा कि ये फिल्म शुरू में स्लो है, अगर आप फलाने मुकाम तक, पॉइंट तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आप जो है ना फिर इस फिल्म को देख लेंगे। जाहिर सिनेमा में बंदा बैठा हुआ होता है तो वो देख के निकलता है। लेकिन इस फिल्म के बारे में मैं आपको कहूंगा कि अगर 1 घंटे की फिल्म देखने के बाद आप चाहें तो आप फिल्म छोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो कुछ डायरेक्टर ने सेट किया था उसी चीज को बार बार रिपीट किया गया है। वो 3 कौन है वही इस फिल्म का सबसे बड़ा सीक्रेट है। मैं भी उस सीक्रेट को रखूंगा, लेकिन उन तीनों को इतनी बार रिपीट किया गया है कि आप बोरियत महसूस करने लगेंगे। फिल्म में चीजें 1 या 2 बार दिखाई जाती हैं, लेकिन जाहिर है डायरेक्टर साहब के पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए वो बार बार गोल गोल घुमाए चले जा रहे थे। जैसे वो बड़ी बूढ़ियां जो है ना मक्खन बनाती हैं तो बलोई जो है ना बलोई चली जाती है, या पान वाला जो है पान के ऊपर चूना वूना लगा रहता है, चूना लगा दिया है। ईद रिलीज पे इससे बड़ा चूना जो है ना अब तक नहीं होगा मेरे ख्याल में। अगर आप मुझसे पूछे कि किसी का भाई किसी की जान और सिकंदर में से कौन सी फिल्म ज्यादा बड़ी डिजास्टर है, तो मैं कहूंगा
सिकंदर। फिल्म क्या है? वेटरन स्टार्स का एक मजमुआ है। संजय कपूर का एक सीन, काजल अग्रवाल को क्यों रखा था? काजल अग्रवाल ना हीरोइन है, ना विलन है, ना ही काजल अग्रवाल का कोई जो किरदार है वो इस फिल्म की कहानी पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। अच्छा खासा रोल है वैसे, रश्मिका से ज्यादा रोल है। KRK साहब ने तो ये कह दिया था कि काजल अग्रवाल जो है सियासतदान की बेटी होगी और वही उससे सलमान खान का फेस ऑफ होगा। वो हो जाता तो शायद थोड़ा कुछ अच्छा हो जाता, लोगों के पैसे वैसे वसूल हो जाते। कास्ट पे सुनील शेट्टी का जिक्र था, लेकिन सुनील शेट्टी नहीं है इस फिल्म में। बहरहाल मुझे तो सुनील शेट्टी नहीं नजर आया, आप लोगों को नजर आया तो फिर मुझे जरूर बताइएगा कि सुनील शेट्टी वहां पे था, क्यों वो सुनील शेट्टी कास्ट में लिखा हुआ है। हो सकता है मैं जल्दी निकल गया हूँ, लास्ट गाना मैंने पूरा नहीं देखा, तो हो सकता है वहां पे सुनील शेट्टी मिस हो गया, तो सॉरी, लेकिन मुझे सुनील शेट्टी नहीं मिला। सत्याराज साहब कड़म्पा अच्छे एक्टर हैं, लेकिन सत्याराज और सलमान खान का कोई बैलेंस नहीं बन रहा था, कोई जोड़ नहीं बन रहा था। वो जो जवान के अंदर शाहरुख खान का और विजय सेतुपति का जो टकराव था, आमना सामना था, पता चल रहा था। जवान ने भी यही सब कुछ दिखाया था, सोशल इश्यूज हाईलाइट किए थे, अवाम के मसाइल को किया था, मसीहा बनने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे। यहां आप पूरी फिल्म में अपने आप को कहीं कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ना आप सोशल इश्यूज से कनेक्ट कर पाएंगे, ना इमोशनल सीन्स से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में बहुत फ्लॉज हैं। ये चीजें अच्छे तरीके से भी बताई जा सकती है। इवन के एक्शन अच्छा है, लेकिन एक्शन क्यों है वो इंतहाई घटिया है। एक्शन की वजूहात इतनी घटिया है, जैसे वो 1980s में फिल्में आती थी ना, जिस जमाने में हीरो हीरोइन को पटाने के लिए जो है ना वो किराए के गुंडों को पैसे देता था कि मुझे फलानी जगह पे आके मारना, तो कुछ इस तरह से लग रहा है कि जैसे डायरेक्टर ने कहा यहाँ पे एक्शन सीन डालना है, फिर उसके बाद जो है गुंडे आ गए और लड़ाई शुरू हो गई, बस लड़ाई शुरू हो गई, अब आप लड़ाई देखें क्यों हो रही है। एक्शन सीन की जो सबसे अहम बात होती है ना, वो ये होती है कि पहले आपको इस पॉइंट पे लाया जाए कि आप कहें कि अब इस विलन का जो है ना सर तन से जुदा कर दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं, ऐसी लड़ाइयां हो रही हैं, इधर लड़ाई उधर लड़ाई। मथन के फिल्मों के जमाने में होती थी, पानी भरने पर लड़ाई, बुलडोजर आ गया, बुलडोजर पर लड़ाई, इधर गए उधर लड़ाई। तो लड़ाई जो है, एक्शन जो है वो है, लेकिन एक्शन का कोई कनेक्शन नहीं है, गानों का कोई कनेक्शन नहीं है, स्टोरी का भी कोई कनेक्शन नहीं है, कोई फील नहीं है, एनर्जी नहीं है। मेरे ख्याल में सिकंदर जो है वो मिजरेबली फ्लॉप हो गई है। वो सब कुछ बताने में जो वो आपको बता सकती थी। इवन के शर्मन जोशी भी आपको उम्र वाला लगेगा। शर्मन जोशी सलमान खान के साथ, सलमान खान की उम्र का लग रहा है, अब पता नहीं शर्मन जोशी जो है वो ज्यादा उम्र का लग रहा है या सलमान भाई, लेकिन सलमान भाई बिल्कुल भी कम उम्र नहीं लगे हैं। और पूरी फिल्म का जो पॉजिटिव वो है वो ये है कि एक जगह रश्मिका जो है वो इस बात को एडमिट करती है कि हमारी शादी हुई, हमारी उम्रों में फर्क है, यानी इस बात को इन्होंने जस्टिफाई किया है कि सलमान भाई रश्मिका की एज के नहीं है, बल्कि दोनों की एज में फर्क है। यहाँ पे एक और चीज भी है कि रश्मिका के साथ जो उनकी शादी है, रश्मिका ने जो वजह बताई थी उसका एक बैकग्राउंड होना चाहिए था, क्यों हो गई थी शादी, लेकिन शायद डायरेक्टर साहब ने रश्मिका के उस बैकग्राउंड को फिर भूल गए वो, और वो उसी सीनों को बार बार रिपीट ट्रांसमिशन में चलाते रहे। जो उनके पास थे वो 3 लोग जो थे, उन 3 लोगों की बातें बार बार आपके सामने रिपीट होती रहेंगी, और फिर एंड हो जाएगा, और आपको पता है कि एंड में ये होगा और वो हो जाएगा, और आप बोर होकर बाहर निकलेंगे और फिर इंटरव्यू लेने वालों को कहेंगे कि फिल्म बहुत बकवास है। लेकिन अगर 1000 लोगों में से 4-6 लोगों ने भी कह दिया कि फिल्म बहुत अच्छी है, तो लोग कट पेस्ट करके उन 4 लोगों के व्यूज सुना देंगे और आपको पता चलेगा फिल्म बहुत अच्छी है। कल भी मैंने सोशल मीडिया पे एक रिव्यू देखा जिसमें बंदा कह रहा था कि हमने तो बस सलमान खान को देखा है। तो अगर आप सिर्फ सलमान खान को देखना चाहते हैं तो आप चले जाएं, अगर आप फिल्म देखने का इंतजार कर रहे हैं तो मेरी तरफ से नहीं यार, मजा नहीं आया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। आज का व्लॉग कैसा लगा आपको, मजा आया या नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ, शुक्रिया।